नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं टीएम फोर्ट मीडिया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पंचायत वार्ड सचिव के संबंध में। पंचायत वार्ड सचिवों को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब नए ढंग से होगा पंचायत वार्ड सचिवों का चयन यानी चुनाव, और जो पुराने वार्ड सचिव हैं अब उनको हटा दिया जाएगा। बिल्कुल हटा दिया जाएगा, क्योंकि सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार चयन की प्रक्रिया फिर से अपनाने की बातें की जा रही है। हालांकि मैं यह भी बता दूं कि पुराने पंचायत वार्ड सचिवों के द्वारा लगातार सरकार से मांगे की जा रही है, सांसद और विधायकों को घेरे जा रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने खुलकर नहीं कह पाई है कि आपको रखा जाएगा। लेकिन बिल्कुल यह जरूर कहा जा रहा है कि चयन तो होगा। हालांकि निचले स्तर के पदाधिकारी इस पर कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। हालांकि हम आपको यह बता दें कि अब नए ढंग से वार्ड सचिवों का चयन होगा। इस पर बहुत सारे कमेंट हमारे व्यूअर्स के द्वारा पक्ष और विपक्ष दोनों में आ रहे थे, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हम आपको यह बता दें कि अब वार्ड सचिवों का चुनाव नए ढंग से करने की प्लानिंग विभाग द्वारा, पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि बीते दिन पंचायत वार्ड सचिवों के द्वारा जिला मुख्यालयों में धरना और प्रदर्शन किया गया, लेकिन शायद सफलता नहीं मिल पाई है और आगे फिर से पटना की धरती पर प्रदर्शन करने की योजना बनाई जा रही है। लेकिन इधर पंचायती राज विभाग भी बिल्कुल खाका तैयार की जा रही है, कर रही है। सूत्रों से मिली प्राप्त जानकारी के अनुसार यह खबर मिली है कि अब पंचायत के वार्ड सचिवों को नए ढंग से चयन होगा। यह कन्फर्म हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब नए ढंग से पंचायत सचिवों का, पंचायत के वार्ड सचिवों का चयन होगा। हालांकि इसको लेकर वार्ड सदस्यों की भी मांग रही है कि नए ढंग से ही वार्ड सचिवों का चयन हो, लेकिन खेल बन भी सकता है और खेल बिगड़ भी सकता है। अगर अपनी मांग पुरजोर रूप से उठाने में वार्ड सचिव सक्षम रहें तो मनसा पर पानी फिर सकता है, यानी सरकार अपना विचार बदल सकती है। और नहीं तो जिस प्रकार से अब तक केवल कुछ ही वार्ड सचिवों के द्वारा आवाजें बुलंद की जा रही है, आज भी बहुत सारे ऐसे वार्ड सचिव हैं जिनको इनसे लेन देन नहीं है कि हमारी कार्य रहेगी या जाएगी। जो आगे हैं वो बेचारे मांग उठा रहे हैं और पीछे वाले पीछे हैं। अगर एकजुटता दिखाई गई तो निश्चित तौर पर सरकार अपना मंशा बदल सकती है, विभाग अपना मंशा बदल सकते हैं। लेकिन अभी तक जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि नए ढंग से वार्ड सचिवों का चुनाव कराने का पूरी प्लानिंग, पूरी खाका तैयार हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि सरकार कब फरमान निकालती है नए ढंग से चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए। हालांकि यह इंतजार केवल चुनाव खत्म होने के लिए किया जा रहा है। जैसे ही चुनाव का समापन होगा वैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा और प्रक्रिया का जो प्रारंभ है, शुरुआत है, वह शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद होना शुरू हो जाएगा। यानी कि मात्र अब कुछ ही महीने, कुछ ही दिन कह सकते हैं, कुछ ही दिन बच गए हैं जो इसका नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा बिल्कुल आम तौर पर जारी भी कर दिया जाएगा, जिले को भेज दिया जाएगा, बीडीओ को भेज दिया जाएगा और फिर पंचायत को मुहैया करा दिया जाएगा नोटिफिकेशन और नए ढंग से वार्ड सचिवों का चयन भी हो जाएगा। अब देखना यह है। लेकिन दूसरी बात यह भी हम बता दें कि वार्ड सचिवों के द्वारा लगातार यह मांग किया जाता रहा है कि हम काम किए हैं तो वेतन दो, भूखे हैं भोजन दो। लेकिन अब तक सरकार उनकी बातें शायद नहीं सुन पाई है। हालांकि 4 साल इन्होंने काम बताया है कि 4 सालों से हम इनके साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना का भी असर रहा है। और हालांकि इनकी चयन 2 साल के लिए ही किया गया था, लेकिन कोरोना काल के कारण आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन ये भी सत्य है कि जो भी काम किए हैं उनका मेहनताना मानदेय नहीं मिल पाया है। तो काम किए हैं तो
मानदेय तो मिलना चाहिए, इसमें कोई पीछे नहीं कहेगा कि नहीं मिलना चाहिए। लेकिन लगातार वार्ड सदस्यों के द्वारा भी यह मांग किया जाता रहा है कि निश्चित तौर पर नए ढंग से वार्ड सचिव का चयन हो। हालांकि कुछ लोग इनका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग पक्ष भी कर रहे हैं कि नहीं, वार्ड सचिव जो हैं उनको रखा जाए, लेकिन वार्ड का चेंजिंग कर दिया जाए, पंचायत का चेंजिंग कर दिया जाए, और नहीं तो वार्ड का चेंजिंग जरूर किया जाए। और बहुत सारे लोग तो कहते सर मैं तो इनसे बहुत अस्त हो गया हूं, और अंत में कह रहा हूं कि ऐसे वार्ड सचिवों को हटा देना चाहिए। कमीशन खोरी करते हैं, कमीशन पर काम करते हैं, लेकिन दूसरी वार्ड सचिव कहते हैं कि सर ऐसी कोई बात ही नहीं है, हम खुद उनसे अथी हो गए कि ये कुछ बुझाता नहीं है, और वार्ड सदस्य जो हैं हमसे काम लिए और हमको कुछ मेहनताना भी नहीं दिए। जबकि वार्ड सदस्यों का कहना है कि सर हर काम में इनका कमीशन मांगता है। ऐसे वार्ड सचिवों को हटना चाहिए और नए ढंग से चयन होना चाहिए। बात कुछ भी हो, राजनीति की बू दोनों तरफ से आती है, लेकिन सत्यता यही है कि वार्ड सदस्य जो जीते हैं तो वह भी चाह रहे हैं कि अपने लोगों का ही चयन वार्ड सचिव में कर लें। हालांकि मिली सूत्रों से जानकारी जो प्राप्त हुई है, जो ग्रामीण स्तर से खबर मिली है लोगों के द्वारा, उसके अनुसार बता दें कि बहुत सारे वार्ड सदस्य जो हैं जीते हैं या हारे हैं, उनके द्वारा वार्ड सचिवों को लेकर राजनीतिक भी की गई है कि अगर हम जीते तो हम वार्ड सचिव आपको बना देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हुए कि दो व्यक्ति हैं आमने सामने, 2-4-10 वोट के लिए हारे जीते हैं, तो कह रहे हैं हारे हुए जो कम वोट से हारे तो उनके टक्कर था कि आप हार गए हैं तो निश्चिंत रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं वार्ड रह जाऊंगा और आप वार्ड सचिव बन जाइएगा, हम लोग दोनों मिलकर काम करेंगे। इस तरह से बहुत सारे वादे किए गए हैं। अगर वार्ड सचिव अगर रह जाते हैं तो उन वादों पर, उन राजनीतिक पर शायद पानी फिर जाएगा। अब देखना यह होगा कि दिसंबर के बाद जनवरी में क्या होता है। हालांकि शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद तो पंचायतों के कार्यों की शुरुआत हो जाएगी, और उसी दरमियान 2-4 दिनों के अंदर ही वार्ड सचिवों का अगर चयन होना होगा तो चयन हो जाएगा, और नहीं तो आदेश निकलना होगा तो ये 1 सप्ताह के अंदर में इन्हीं लोगों को रखने का आदेश भी जारी हो जाएगा। मैं इस पर मुहर नहीं लगा रहा हूं कि अब ये हटेंगे ही या रहेंगे ही। जो सूत्रों से खबर मिली है वह मैंने आपके सामने बताने का काम किया है, तो आप हमसे जुड़े रहिएगा। हम हर अपडेट आपको देते रहेंगे, चाहे आप वार्ड सदस्य हैं या वार्ड सचिव हैं। लेकिन फिलहाल यही अपडेट है कि पूरी खाका तैयार हो गया है विभाग की ओर से नए ढंग से वार्ड सचिवों के चुनाव के लिए। हालांकि पंचायत भी चाह रही है कि नए ढंग से वार्ड सचिवों का चुनाव हो, लेकिन वार्ड सचिव अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं कि हमारी सर्विस जो है वो बचा रह जाए। लेकिन देखना यह होगा यारों, मित्रों, कि आपकी सर्विस बचती है या जाती है। आपने भी गलती किया है, इसे नौकरी नहीं माना और राजनीति की धमक लगने दी, जिसका प्रतिफल आपको भोगना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी सर्विस बचाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम कीजिए, और नहीं तो आप गए। सारी प्रक्रिया तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है और समय बहुत कम, बस 1 सप्ताह के अंदर में आपके कार्यों के लिए आपके भविष्य का फैसला 1 सप्ताह के अंदर में हो जाएगा। हमारे साथ बने रहिए, हर अपडेट को आपको सबसे पहले सबसे आगे देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।